ओमान ऐसा देश है जिसके बारे में हम ज़्यादा नहीं सुनते हैं. I think in most cases, the average information that we have about this country is that it is in Middle East and maybe about its capital Muscat. But Oman is so much more than that. अगर आप कभी यहाँ ट्रैवल करेंगे तो देखेंगे कि ये कितना डाइवर्स और ब्यूटीफुल है. ओमान के साउथ में पड़ता है सलाला और सलाला के ही पास पड़ती है एक हिस्टोरिकल जगह जिसका नाम है मिरबात. मिरबात एक्चुअली एक एंशिएंट सिटी है और इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है. ये 9th सेंचुरी में बहुत प्रोमिनेंट पोर्ट हुआ करता था. यहाँ पर फ्रैंकिनसेंस का ट्रेड होता था जिसके लिए ये रीजन फेमस था. उसके साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ थी जिसके लिए ये फेमस था, विच वॉज द ब्रीडिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ अरेबियन हॉर्सेस. ये वही एग्जैक्ट लोकेशन है जो पुराने ज़माने में पोर्ट हुआ करता था. अब यहाँ पर पोर्ट तो नहीं है, लेकिन शाम के वक्त फिशिंग बोट्स दिख जाती हैं. किसी भी जगह को अगर अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो ऐसी गलियों में जाके ज़रूर देखना चाहिए जो कहाँ जाती हैं ये पता ना हो. सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए हम भी इधर उधर ड्राइव करने लगे. ये मिट्टी के ही बने हुए घर हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया में नहीं बनाते हैं गांव में. फूड स्टफ एंड लग्जरीज. दरवाजे देखो, दरवाजे भी वैसे नहीं है जैसे गांव में दरवाजे. हाँ, दरवाजे उसी तरह के हैं. और यहाँ आकर देखा कि जैसे जैसे कंट्री में डेवलपमेंट बढ़ रही है, पुराने मकानों की जगह नए मकानों ने ले ली है. मगर नए और पुराने मकानों को देखकर ऐसा लगता है जैसे बीच की एक जनरेशन स्किप हो गई है. जो पुराने हैं वो इतने पुराने हैं जैसे बिल्कुल मिट्टी के बने हैं, और जो नए हैं वो बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न हैं. Yemen mango? No. Only melon. मिरबात से निकल के हम आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करने लगे. The road started running parallel to the ocean and the views got even better with camels strolling along the shoreline. ये एक काफ़ी अनोखी साइट थी क्योंकि कैमल को समंदर के किनारे चलते हुए देखना हमारे लिए अपने आप में बहुत अलग था.
ड्राइव करते करते हम पहुंच गए एक छोटे से गांव में, जहां पर शायद मुश्किल से 4 घर थे, लेकिन इसके आसपास के नज़ारे काफ़ी ड्रामेटिक लगे। यहाँ पर आसपास कोई नहीं था और एक पॉइंट के बाद तो रोड भी खत्म हो गई। ओमान की जिस चीज़ ने यहाँ के एक्सपीरियंस को हमारे लिए इतना अलग बनाया, वो है इसके लैंडस्केप्स। ये इतने डाइवर्स और यूनिक हैं कि हर थोड़ी देर में बदलते हैं। कभी माउंटेन्स तो कभी ओशन के व्यूज़ आपको मिलते रहेंगे। एंड द साइट्स आर श्योर टू कीप यू कैप्टिवेटेड बाय देयर स्ट्राइकिंग एंड एवर चेंजिंग विस्टास। इस दिन को एक खूबसूरत सा एंड देने के लिए हम चले गए पहाड़ों में सनसेट देखने। इतने सारे सनसेट्स देखने के बाद भी ऐसा क्या होता है इनमें कि हर बार ये नए लगते हैं। इसी तरह के सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम ट्रैवल करते हैं, पर कभी कभी जवाब शब्दों में नहीं बल्कि उस मोमेंट के एक्सपीरियंस में होता है। अगर आपकी किसी जर्नी ने आपको कुछ जवाब दिए हैं तो समझ लीजिए कि वो एक सफल जर्नी है।